वृश्चिक राशि के सभी श्रोताओं, आज की यह वीडियो पूर्णतः आप ही के लिए समर्पित है और आज की इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे अप्रैल राशिफल की। देखिए, निर्णायक भूमिका में इसलिए यह आपके लिए रहता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य देव, जो कि आपके कर्मेश हैं, वह ग्रह छठे भाव में युति बनाएंगे, उच्च के होंगे और उच्च के होते ही इनकी जो चाल है वो आपके लिए बदल जाएगी। उच्च कोटि की शत्रुता आपकी बनती हुई नजर आ रही है। उच्च कोटि का आपके साथ दुश्मनाई बन जाएगी क्योंकि यह रोग चोट शत्रु बाधा का घर है, कर्जा भी ऊंचा होगा। इसलिए 14 तारीख के बाद आपको संयम व योजनाबद्ध तरीके से चलने की सलाह मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। साथ में कुछ हिदायत है भी आपके लिए रहेंगी जो आपसे वीडियो में कुछ देर बाद चर्चा करेंगे। स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर, हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। मित्रों, सबसे पहले गोचरीय स्थिति से अवगत हो जाना आपके लिए अति आवश्यक रहेगा क्योंकि दिनांक 14 तारीख को सूर्य का गोचर होगा। मंगल ग्रह पूरे महीने मिथुन में ही रहेंगे और बुध देव 21 अप्रैल को मेष राशि में वक्री हो जाएंगे, अर्थात पूरे महीने मेष राशि में ही बुध का गोचर रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का महापरिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसकी कल्पना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। उसका सबसे मुख्य कारण है कि 12 साल के उपरांत देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को मेष राशि में आ रहे हैं, मित्र राशि में आ रहे हैं, उस राशि में आ रहे हैं जिसके स्वामी मंगल है और आपकी वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल ही हैं। शुक्रदेव, शुक्राचार्य, ये इस महीने आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेंगे, आपको बचाएंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि शुक्रदेव 6 अप्रैल को वृष राशि में मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना के गोचर करेंगे। शनि न्यायमूर्ति पूरे महीने कुंभ में है और पूरे वर्ष ही कुंभ में है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करना चाहेंगे आपके मान सम्मान की, वह आपके यशो उपलब्धि की। इस स्थान की जिम्मेदारी आ जाती है मंगल के पास, जो कि स्वयं अष्टम भाव में कमजोर स्थिति में है। तो ऐसे में यहाँ पर कुछ कमी ज़रूर आपको महसूस होगी। पहले 5 दिनों में वह लोग भी आपके सामने ऊंची आवाज़ में बात कर जाएंगे जो आपके सामने खड़ा होना भी डिजर्व नहीं करते, पर यह पहले 5 दिन ही केवल ऐसा प्रभाव देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको शुक्र ग्रह का बल प्राप्त हो जाएगा क्योंकि जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं, जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर शुक्रदेव आ जाएंगे 6 अप्रैल को और एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे। यह राजयोग तब बनता है जब कोई भी ग्रह उच्च स्वयं राशि का या मूल त्रिकोण राशि में केंद्र स्थानों में मौजूद हो। तो आपके लिए जैसे ही मालव्य राजयोग बनेगा तो सीधा सप्तम दृष्टि वृश्चिक राशि के ऊपर शुक्र की चली जाएगी। ऐसे में ये आपके मान सम्मान को बचाएंगे। इसलिए जो भी अगर कोई आपसे किसी को मुलाकात करनी है, आप किसी के पास जाना चाहते हैं अपने विशेष कार्य को लेकर के, तो मेरी सलाह अनुसार आपको 5-6 तारीख के बाद ही ऐसा प्रयास करना चाहिए। बात करना चाहूँगा आपकी आर्थिक सुख समृद्धि की। देखिए, पैसा आ जाता है देवगुरु बृहस्पति के पास में और गुरुदेव छठे भाव में चले जाएंगे 22 अप्रैल को, पर यह 22 अप्रैल से योग बन रहा है। तो यहाँ पर 22 तारीख के बाद में थोड़ा आर्थिक संकट यहाँ पर बढ़ सकता है, तनाव बन सकता है, पर पहले 20 दिन आपके लिए अच्छे दिखाई पड़ते हैं। इसलिए जो भी धन के लेन देन करने हैं इस महीना की प्लानिंग की, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर नया प्रारंभ हो जाएगा 1 अप्रैल से और 31 मार्च को यह वर्ष भी समाप्त हो जाएगा, वित्तीय वर्ष। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आपको आपके एजुकेशन के दृष्टिकोण से भी सफलता पहले 20 दिनों में मिलेगी और परिवार के दृष्टिकोण से भी आपको पहले 20 दिनों में कोई सहयोग प्राप्त होगा। उसके बाद 8 दिन आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा 22 अप्रैल से। यदि हम बात करें आपके साहस पराक्रम विल पावर की, तो इस स्थान की जिम्मेदारी शनि के पास है। आपका मित्रों के माध्यम से कार्य सिद्ध होगा, ऐसे योग पत्र में दिखाई दे रहे हैं। सगे संबंधियों के, सगे सहपाठियों से यात्राएं अगर आप करना चाह रहे हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से, तो वह भी अच्छी रहेंगी और साथ में आपको अदम्य साहस की प्राप्ति होगी, ऐसा भी आपका कुंडली में गोचर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, इस स्थान की जिम्मेदारी शनिदेव के पास आ जाती है और वह स्वयं आपके लिए एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बना करके आपके कुंडली में चतुर्थ भाव पर चल रहे हैं और 2 महापुरुष राजयोग आपको मिलेंगे। एक तो शनि का शश महापुरुष राजयोग, दूसरा शुक्र का मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग। जब भी जीवन में 2 राजयोग एक साथ चलते हैं तो अच्छा फल देते हैं, जो कि 6 अप्रैल से दोनों राजयोगों का प्रभाव आपके जीवन में प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए 6 तारीख के बाद आप सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद
से संबंधित कोई भी क्रय विक्रय कर सकते हैं, या आप लघु दुकानदार हैं, या आप माइनिंग का काम करते हैं, कलपुर्जे का, स्पेयर पार्ट्स का, आप काले तिल का, तेल का, लुब्रिकेंट का काम करते हैं, खनिज पदार्थ, कोयले का काम करते हैं, बहुत ही उत्तम लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके बौद्धिक स्तर की, तो इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर है, इस स्थान पर सूर्य देव का गोचर है, पर सूर्य देव पहले 14 दिनों तक रहेंगे। तो पहले 14 दिन अगर आपका कोई इंटरव्यू है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर फर्स्ट 14 डेज में ही आपका कोई धन लाभ आप किसी से ले सकें या कोई रुका हुआ धन वापस प्राप्त करने का प्रयास करें तो उसके भी एक सुंदर योग दिखाई देते हैं। वह पहले ही 14 दिनों के अंदर आपका संतान के साथ चलने वाला मनमुटाव भी दूर होगा, क्योंकि उसके बाद सूर्य देव उच्च के जरूर हो जाएंगे 14 अप्रैल को मेष राशि में, पर छठे भाव में चले जाएंगे, जो कि अच्छा नहीं है। 22 अप्रैल को देवगुरु भी छठे भाव में चले जाएंगे, यह भी आपके लिए योग अच्छा नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा। और अकस्मात धन लाभ के योग भी आपके लिए पहले 15 दिनों में ही दिखाई पड़ते हैं। बात कर लेते हैं रोग, चोट, शत्रु, बाधा, तनाव, टेंशन, कर्जा। इस घर पर निश्चित तौर पर मुझे कष्ट दिखाई देता है, और उसका मूल रूप से कारण है कि राहु वहाँ बैठे हैं। मूल कारण है कि सूर्य 14 अप्रैल को आ जाएंगे, 22 अप्रैल को गुरु भी आ जाएंगे, और बुध पहले से ही बैठे हैं। तो गुरु राहु का चंडाल दोष बनेगा, सूर्य राहु का ग्रहण दोष बनेगा रोग स्थान में, बुध वहाँ बैठ करके कमज़ोर स्थिति में पाए जाएंगे। 4 ग्रह छठे भाव में होने से 14-15 तारीख के बाद में कुछ कष्ट की स्थिति दिखाई पड़ती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यदि हम बात करें आपकी लव लाइफ की, हम बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, हम बात करें आपकी दैनिक इनकम की, हम बात करें आपके कलह कलेश की, हम बात करें लघु यात्राओं की, दैनिक आय की, समझौते की, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जो शत्रु हैं उनकी, तो ये सभी के सभी जो आपके स्थान हैं, इनसे संबंधित लाभ आपको 6 अप्रैल के बाद मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि अच्छा है। यदि कोई आपको आयु के दृष्टिकोण से कष्ट चल रहा है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं और सीरियस कंडीशन में हैं तो थोड़ा ध्यान इसलिए ज़्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि छठे भाव का स्वामी अष्टम में है और अष्टम का स्वामी छठे भाव में। यह राशि परिवर्तन आयु और रोग के स्थानों में हो चुका है। अगर अब हम बात करें आपके भाग्य की, तो इस स्थान की जिम्मेदारी आ जाती है चंद्र ग्रह के पास में, और इस स्थान पर पहले 20 दिनों तक गुरु की दृष्टि रहेगी। इसलिए पहले 15-20 दिन तो आपको भाग्य भी सहयोग कर रहा है, उसके बाद भाग्य भी आपसे नाराज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। सरकारी नौकरी वालों को बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या कोई वो बहुत बड़े स्तर पर आप कार्य कर रहे हैं तो भी, क्योंकि जितने भी जौहरी हैं, चिकित्सक हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, IAS IPS मिनिस्टर लेवल के लोग हैं, उनके मान सम्मान पर दाग लग सकता है, उनके मतलब प्रभाव में कमी आ सकती है 14 तारीख के बाद। गुप्त भय शत्रु आपको यहाँ पर बनता हुआ काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये विशेष आग्रह मेरा आपसे रहेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर विशेष रूप से उपाय आपको करने चाहिए सूर्य के। ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करिए, साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, आप तांबे का, गुड़ का, चने का दान करिए, या रविवार के दिन गऊ की सेवा करिए, ये गुड़ चने खिलाकर आइए, अच्छा रहेगा। इसके अलावा विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा सूर्य को जल तो देना चाहिए ही चाहिए, और कोई भी निकटतम आपके नियर बाय जो भी मंदिर हो, चाहे वो भगवान शिव का हो, चाहे हनुमान जी का हो, वहाँ जाके माथा अवश्य टेकिए रविवार के दिन, और वहाँ पूजा भी करके आइए। दोस्तों ये है आपके लिए आज का भविष्यफल वृश्चिक राशि का। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।